नमस्कार दोस्तों, आपका बायोलॉजी नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कायिक जनन या वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे, जिसमें उपयुक्त चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कायिक जनन या वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन क्या है? जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है, तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधे आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से अपने मात्र पौधे के एक समान होते हैं, यानी कि जनक के समान होते हैं। व इनके गुण अपने मात्र पौधे के समान होते हैं। गुण भी सेम होते हैं, जैसे जनक के गुण होते हैं वैसे ही संतति के गुण भी होते हैं। मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधों को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं, जो जड़, तना व पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। कायिक जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि जो प्राकृतिक द्वारा स्वयं होता है उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन, जिसमें मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा जनन कराया जाता है, उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले देख लेते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधों का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म दे देता है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न हैं। फर्स्ट है जड़ों द्वारा कायिक जनन। जो जड़ होती है, जड़ के द्वारा भी कायिक जनन होता है। ये प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ये जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ और मांसल जड़। जो मूसला जड़ है अमरूद, पॉपुलर, डलबर्जिया में, और मांसल जड़ अपस्थानिक जड़, जिसके अंतर्गत शकरकंद, डहेलिया, स्पैरागस आते हैं। इसमें शकरकंद का इमेज दर्शाया गया है, जिसमें शकरकंद से नए पादप, नए प्लांट निकलते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं दूसरा, तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन। जब किसी पौधे के तने के द्वारा अपने समान नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है, तो उसे तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण है अदरक, हल्दी, आलू। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं भूमिगत तने, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कुछ होते हैं शल्ककंद, जैसे प्याज, लहसुन। कुछ होते हैं घन कंद, जैसे घुइयां, जिमीकंद, ग्लोडियोलस, क्रोकस। कुछ कंद होते हैं जैसे आलू, और कुछ प्रकंद, अदरक, फर्न, हल्दी, केला। कुछ अर्धवायु तने द्वारा भी पाया जाता है, जैसे ऊपर भूविस्तारी है, जिसमें दूब घास, अन्य घासें, खट्टी बूटी इत्यादि। अन्य भूविस्तारी पुदीना, अनानास, भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी, भूविस्तारिका जलकुंभी, पिस्टिया या जल लेट्यूस। थर्ड, तीसरा नंबर, पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन। जब किसी पौधों में पत्तियों के द्वारा अपने समान नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है, तो इसे पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल है अजूबा, बिग्नोनिया। आप देखेंगे अजूबा या ब्रायोफिल्लम में बहुत सारी कलिकाएं निकली हुई हैं, और उस कलिकाओं के निचले हिस्से में जड़ें दिखती हुई प्रतीत हो रही है। यही कलिकाएं
आगे विकसित होकर के नए पौधे का रूप ले लेती है। आगे देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अतः इस प्रकार से कायिक जनन जो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। यानी कि मनुष्यों द्वारा कराया जाने वाला जनन कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, फर्स्ट है कलम लगाना। इस प्रक्रिया में पौधों की छोटी छोटी टहनियों को काट दिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कच्छस्थ कलिका होना अनिवार्य है। यानी कि उस पे कच्छस्थ कलिका का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि कच्छस्थ कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। यह टहनी ही कलम कहलाती है। इन कटी हुई टहनियों को मृदा में आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गुलाब, गुड़हल, अंगूर, नींबू आदि। सेकंड देखते हैं दाब लगाना। इस विधि में मात्र पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है। दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। इस तने या मात्र भाग को पौधे से अलग कर दिया जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है या पृथक करके उसको अलग स्थान पे लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। चित्र देख लीजिए, इसमें एक प्लांट है और प्लांट की टहनी झुकी हुई है। इस झुके हुए टहनी को जमीन में इस तरीके से गाड़ा जाता है कि जमीन में जो गड़ा हुआ भाग है उसको छील देते हैं। छीलने के बाद जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद देखेंगे तो इसके छिले हुए भाग से जड़ें विकसित होना प्रारंभ कर देती है और इसके ऊपरी भाग लगातार ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ता है। जब ये जड़ें विकसित हो जाती है और विकसित होने के फलस्वरूप इसको मात्र भाग से पृथक करके अलग करके नए स्थान पर लगा दिया जाता है। ये हूबहू मात्र पौधे के समान ही होता है। अब अगला कृत्रिम कायिक जनन देखते हैं रोपण। रोपण या पैबंद लगाना। इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के पादप पर उच्च या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित किया जाता है। यह जो है निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला है विप ग्राफ्टिंग या कसा रोपण कहते हैं। इस विधि में निम्न किस्म की जाति के तने को तिरछा काट दिया जाता है, जिसे स्कंद कहते हैं, तथा उच्च किस्म की जाति के पादप की एक शाखा या कलम को इसी प्रकार तिरछी काटकर मिलान करके इसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इस पूर्ण संरचना को रस्सी आदि से बांध दिया जाता है। साथ ही दोनों के संधि स्थल पर मोम पिघलाकर लेप लगा दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात देखते हैं तो स्कंद तथा कलम जुड़ जाते हैं। एक विधि और है जिसे स्फान रोपण या निरोपण कहते हैं। यह वी आकार की होती है। इस विधि में स्कंद में वी आकार की खांच बनाई जाती है तथा स्यान भी इसमें फिट करने के अनुरूप ही काटी जाती है। शेष विधि कसा रोपण के समान ही होता है। यह निम्न पौधों में अपनाया जाता है, जैसे आम, नींबू, सेब आदि में। नेक्स्ट है गूटी लगाना।
यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता। इससे वृक्ष की एक ऊपरी शाखा को बीच से चाकू द्वारा काट देते हैं। कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर या मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं, जिसे गूटी कहते हैं। कुछ दिनों पश्चात कटे भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तत्पश्चात जड़ें विकसित होकर जड़ के पीछे से शाखा को काटकर अलग कर दिया जाता है। यह शाखा वृद्धि करके एक नए पौधा बनाती है। इसका एग्जाम्पल है लीची, नींबू आदि में यह विधि अपनाई जाती है। आइए अब चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह पहला चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं नीचे एक कट लगाया गया है पौधे में और ऊपर उसी कट के अनुसार कलम बनाया गया है। वी आकार का कट है और ऊपर उसी के अकॉर्डिंग कट बनाया गया है, जिसमें लगा करके पट्टी से बांध दिया जाता है और कुछ समय बाद नए पौधे विकसित हो जाते हैं। दूसरा चित्र देखेंगे गूटी बांधना। पुराने वृक्षों की शाखाएं मोटी तथा मजबूत होती है, इसलिए इनकी शाखा को नीचे झुकाना या रोके रखना आसान नहीं होता। इसलिए इस विधि में पादप की एक शाखा को छीलकर उस पर खाद युक्त मिट्टी लगाकर टाट से लपेट देते हैं। मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए एक घड़े में छेद करके इसके ऊपर लटका देते हैं। खाद युक्त मिट्टी के स्थान पर मांस भी लपेटा जा सकता है। तत्पश्चात छेद से रस्सी का टुकड़ा निकालकर गूटी में लपेट दिया जाता है। कुछ दिनों में इसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। इस शाखा को गूटी के निचले भाग से अलग करके मिट्टी में रोप देते हैं। इसका एग्जाम्पल अमरूद, संतरा आदि में है। थर्ड चित्र देखते हैं कलम लगाना। यह गुलाब जैसे पौधों में जो विकसित पादप है उस विकसित पादप के तनों को काट करके भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है, तिरछा लगा दिया जाता है और कुछ समय पश्चात देखेंगे कि वह पौधा विकसित होकर के नए पौधे का रूप ले लेता है। अगला चित्र देखेंगे दाब लगाना। इसमें पौधे के शाखाओं को भूमि के अंदर दबा करके गाड़ दिया गया है और गाड़ने के बाद नीचे जमीन पे जहाँ गाड़ना है वहाँ पे छील दिया जाता है और छीलने के बाद वहाँ पे जड़ें विकसित हो जाती है और नए पौधे विकसित हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।